हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं गोल्डन फ्यूचर 078। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लिश स्टोरी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। और आपको इसमें पूरा एक एक वर्ड की मीनिंग, कौन सा टेंस है और मीनिंग और इसमें कौन से रूल लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो गाइज, आज आपकी ये इंग्लिश स्टोरी का नाम है अकबर्स ड्रीम। ठीक है, अकबर्स ड्रीम यानी अकबर का सपना, अकबर्स ड्रीम। ठीक है, ड्रीम का मतलब होता है सपना। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। सपना मतलब कि कुछ लोग ख्वाब भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी अकबर का सपना क्या था, उसके बारे में ये स्टोरी से आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपनी वीडियोस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ लिखा है बीरबल। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी नाम आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए और प्लस इंग्लिश की जानकारी तो होना ही चाहिए। तो यहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है? बीरबल, बीरबल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है वाज। वाज का मीनिंग होता है था। ए का मतलब होता है एक। मैन का मतलब होता है आदमी। ठीक है, आप का मतलब होता है का या फिर की या के या को, जो भी सेट होता है आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर का मतलब होता है साफ हो। ठीक है, थिंकिंग, थिंकिंग माने से सोच रहा होता है, यहाँ विचार कह सकते हैं। विचार रहा या सोच रहा, ये भी कह सकते हैं। ठीक। ये तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि बीरबल वाज अ मैन ऑफ क्लियर थिंकिंग। तो अगर हम इसको हम वाक्य को सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा लिखा है बीरबल था एक आदमी का साफ विचार। तो इसको जो हम सीधा करें तो क्या हो जाएगा? बीरबल एक साफ विचारों वाला आदमी था। साफ विचारों वाला आदमी था। तो इस तरह से हम मतलब इसकी रीडिंग करेंगे, बीरबल वाज अ मैन ऑफ क्लियर थिंकिंग। अब उसके बाद जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि बीरबल एक साफ विचार वाला आदमी था, या साफ विचार का आदमी था, या व्यक्ति था भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो इसी तरह से इसको पढ़कर इसकी हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि रीडिंग वो कर लेते हैं लेकिन उनको हिंदी अर्थ निकालना नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, हिंदी अर्थ निकालने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मीनिंग पे पकड़ बनानी होगी। मीनिंग के साथ साथ आप टेंस भी, यूज ऑफ, ये सारी चीज़ मजबूत होनी चाहिए, तभी आप हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे, वरना फिर कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंस की जानकारी, मीनिंग जो है, मीनिंग इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। मीनिंग जो है अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है, उसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड है उसे आप देखेंगे तो आपको नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। देखिए भाई, एक दिन में तो कोई नहीं सीख पाता। अगर कोई यूट्यूबर भी आपको कहता है कि एक दिन में या मात्र 10 मिनट में अंग्रेजी सिखा दूंगा, ये सब गलत बात है। खाली आपको मूर्ख बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हाँ, ये है कि कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये बात तो है, लेकिन धीरे धीरे करके आप जो है अच्छे से सीख जाएंगे और आपको अंदर से फीलिंग होने लगी कि हाँ यार, मुझे कुछ जानकारी मिल गई। ठीक है, तो वो अलग बात है कि कोई झूठ बोलकर वो जो है मूर्ख बना दे, ये अलग बात है। बाकी जो है, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ इसमें, कि रियलिटी यही है कि आपको सबसे पहले तो इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए और पढ़ने के साथ साथ मीनिंग आनी चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ बीरबल नाम है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश का, जैसे हिंदी नाम है बीरबल या अशोक या मीरा, ये सब लिखना भी नहीं जानते कि कहाँ पर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम गणेश आ गया, तो गणेश के लिए जी, जी का मतलब गा होता है, मतलब गा का मतलब कि जी लिखना है हमको। ये सारी चीज़ भी जानकारी होनी चाहिए, नाम भी लिखना आना चाहिए और इंग्लिश वर्ड पे पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिस से। चलिए फिर दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपकी अंग्रेजी बहुत ही बढ़िया
मैं करवाने वाला हूँ, बस खाली आप तैयार रहें। ओके, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं ही लिखा है, तो ही का मतलब होता है वाह। अब इसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद निकालता हूँ मीनिंग, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ही नेवर हैड एनी डायलेमा और कन्फ्यूजन। ठीक, चलिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। अगर इसी जगह पे नेवर जो है ईवर हो जाए तो ईवर माने होता है सदैव यानी हमेशा। हैड का मतलब होता है था, थी यानी पास था, ऐसा होता है। अच्छा, एनी का मतलब होता है कोई, और हैड की दूसरी मीनिंग रखता था भी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, रखता था भी होता है हैड का मतलब, रखता था कोई। डायलमा, डायलमा माने होता है असमंजस, जैसे कोई चीज आपको आश्चर्य में डाल दे, ठीक है, उसको बोलते हैं डायलमा। ये हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, डायलमा इसको बोलते हैं। आर का मतलब होता है या अथवा, और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब होता है कोई परेशानी या दिक्कत, वो को कंफ्यूजन बोलते हैं। कंफ्यूज होना, परेशान हो जाना या भ्रमित हो जाना कह लीजिए। वाट ईवर सिचुएशन, देखिए वाट और ईवर दोनों की मीनिंग होती है जो भी, जो भी। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति या हालात, क्या होता है स्थिति। एरोज माने होता है उठती थी, उठती थी। इनका मतलब होता है में। फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, ठीक। हिम मतलब होता है उसके, उसके या उनके। ही का मतलब होता है वह, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है सदैव या हमेशा। केम अप, आता था, आता था। विथ का मतलब होता है साथ या से भी। ए का मतलब होता है एक। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, ठीक। इसकी हम शायद रीडिंग यहीं तक किए थे। वाट ईवर सिचुएशन एरोज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही ऑलवेज केम अप विथ अ सॉल्यूशन। पीपल ऑलवेज वंडर्ड हाउ बीरबल was कैपेबल ऑफ डूइंग सो। पीपल का मतलब होता है लोग। ऑलवेज का मतलब सदैव मीनिंग लिख ही दिया हूं मैं। वंडर्ड मतलब होता है आश्चर्य करते थे, आश्चर्य करते थे। हाउ मतलब होता है कैसे या कितना भी होता है हाउ की मीनिंग। अच्छा, बीरबल तो ये नेम ही है, आपका नेम। ये मतलब ये जो बीरबल अकबर के साथ रहते थे, आपका ये नेम हो गया, मतलब उनका नाम हो गया। वास का मतलब था हो गया। कैपेबल मतलब होता है योग्य या काबिल कह लीजिए। आपका मतलब का। डूइंग मतलब होता है करने। सो माने मतलब होता है ऐसा, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और बात करते हैं आगे के बारे में। ही वॉज अ ग्रेट हेल्प, ही का मतलब वह, वाज मतलब कि था, या हम महानता के लिए थे भी लिख सकते हैं, उसमें बहुवचन न मानिएगा आप। अच्छा, ए का मतलब एक होता है। ग्रेट का मतलब होता है महान या बड़ा, यहाँ पर बड़ी कह लीजिए, बड़ी मदद। हेल्प मतलब होता है मदद या सहायता। फार का मतलब होता है लिए। इम्परर का माने होता है सम्राट या शहंशाह। अकबर नाम है अकबर बादशाह का, राजा का, जो कि बहुत ही लोकप्रिय राजा रहे हैं अकबर बादशाह। वेदर, वेदर मतलब होता है जबकि। इट का मतलब ये सब्जेक्ट बन के आता है, यह होता है। वास का मतलब था, ए का मतलब एक। इस्तेमाल का मतलब होता है छोटी। प्रॉब्लम का मतलब है समस्या, ठीक। इन का मतलब होता है में। द तो ऐसे लगता है आर्टिकल है ये, ठीक। द क्या है, आर्टिकल है। अगर हम प्रपोजिशन की बात करते हैं तो इन जो है प्रपोजिशन भी है हमारा, यानी ग्रामर नॉलेज भी आपको हो रहा है इसमें। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, पूरा सोल्यूशन दूंगा दोस्तों। और आप जुड़े हैं वैस फारूकी के साथ, ठीक है। और गोल्डन फ्यूचर 07 में बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। और कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। आर का मतलब होता है अथवा या। ए का मतलब एक।
बिग का मतलब बड़ा या बड़ी भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वन मतलब एक। रिलेटेड माने होता है संबंधित, संबंधित, ठीक। टू द सेफ्टी, टू तो प्रीपोजिशन हो गया। द सेफ्टी, सेफ्टी माने होता है सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा, हिफाजत। ऑफ मतलब का। कैपिटल मतलब होता है राजधानी। क्या होता है? राजधानी। बीरबल नाम है, कई बार लिख चुका हूं मैं, अब बार बार नहीं लिखूंगा इसको। नेवर का मतलब कभी नहीं, एक बार इसको भी लिख दिया हूं, दोबारा है ये। लेट मतलब दे, दो, ठीक है। कौन सा दो? इसे करने देना। हिज मतलब होता है उसकी या अपनी, हम कह सकते हैं। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धिमत्ता। गो मतलब जाना। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद या नष्ट। वंश का मतलब होता है एक बार। अकबर ये नाम है इनका, ठीक। थॉट, थॉट मतलब होता है सोचा। आप मतलब का। आउट स्मार्ट, बहुत चालाक कह लीजिए। बीरबल ये नेम ही है इनका, ठीक। विद का मतलब साथ। ये भी हमारा ग्रामर की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन है। ए हमारा आर्टिकल है, ए का मतलब एक होता है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। प्लान का मतलब होता है योजना, ठीक। फिर यहाँ पर अकबर लिखा हुआ है, यहाँ हमने अकबर लिख दिया। फिर उसके बाद डिसाइडेड माने निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब क्या हुआ? निश्चय किया। टू हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब को होता है। पुट मतलब होता है रखा। फेक मतलब होता है झूठा या नकली कह सकते हैं। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना या मुस्कुराहट, यहाँ पर इसका अर्थ लिया जाएगा। ऑन मतलब होता है पर, ये भी प्रीपोजिशन है। हिज मतलब होता है अपने या उसके, ठीक। फॉर मीन्स होता है लिए। एन का मतलब होता है एक। इंटायर का मतलब होता है पूरा। डे का मतलब होता है दिन। वेनिवर माने होता है जब कभी, ठीक। एंड का मतलब होता है और। वेनिवर माने होता है जब कभी, ये भी वेनिवर दो दो बार है ना। वेनिवर नहीं, वेयर ईवर है। वेयर ईवर मतलब होता है जहां कहीं। बीरबल, बीरबल ये नेम ही है। सा मतलब होता है देखा। अब यहाँ पर हम टेंस की बात कर लें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये हमारा पास्ट इन्फिनिटिव टेंस है। अकबर, अकबर फिर नाम आया। हैड आ स्माइल मुस्कुराहट। ऑन हिज फेस मतलब होता है चेहरा, ठीक। तो आपने देखा, हमने आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताया और ये भी पढ़ के बताया कौन चीज़ कैसे है और कौन से टेंस में है और कौन सा इस यहाँ पर ग्रामर है, आर्टिकल है, इसकी जानकारी हमने दी है इस वीडियो में। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आप इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। आने वाले फ्यूचर में आप अंग्रेज़ी के अच्छे जानकार हो जाएंगे, ठीक है। बस खाली आपका काम यह है कि इसको आप प्रैक्टिस करते रहें और जो है ध्यान में रखें, माइंड में बनाए रखें। यही सबसे बड़ी चीज़ है और इससे आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।